इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट जनपद मऊ में, जहां हमारे सामने बैठे हुए हैं बार के अध्यक्ष श्री विनोद पांडे साहब। और कचहरी से हट के आज कुछ खास मुद्दों पर, यहां उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीति के मुद्दों पर आज कुछ बात करना था। जी अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका हमारे न संदेश में। जैसा सभी जानते हैं कि आप भी एक ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों का लुभाने के लिए तमाम पार्टियाँ आगे आ रही हैं, और कभी कहीं पर बुद्ध वर्ग सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं ब्राह्मणों के लिए अलग अलग स्कीम लाई जा रही है। आपकी क्या सोच है और किस तरह की आपकी क्या मतलब विचारधारा इसमें है? देखिए, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है। ब्राह्मण का मतलब यह है दयालु, जुझारू, करुणा उसके मन में है, अन्याय के खिलाफ लड़ता है, सच्चाई पर रहता है, पूरे समाज को लेकर चलता है और सबके हित में अपना हित समझता है। ब्राह्मण की जाति नहीं, एक विचारधारा समझ लीजिए। वो सबका हित, अपना हित, सबको साथ लेकर चलता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बराबर हिंदुस्तान की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है और सरकारें बनाते बिगाड़ते रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों की स्थिति को देखते हुए आज हर पार्टी ब्राह्मणों को अपनी तरफ मोटिवेट करना चाहती है, अपनी तरफ लाना चाहती है। आखिर क्यों इस समय करने का प्रयास कर रही है, जबकि कभी ब्राह्मणों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि जैसे मुस्लिम और दलित वोटों को जो है बंटवारा जाता है, उसी तरीके से ब्राह्मण वोट को बंटवारने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि पहले ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहा करते थे, इसके बाद परिस्थितियां बदली और ब्राह्मण भाजपा के साथ चले गए। लेकिन अब जो है, ये जो भाजपा और मोदी और योगी, इनके हाथ ब्राह्मणों के खून से रंगे हुए हैं और ब्राह्मण इनसे बुरी तरह से नाराज है। इसलिए ब्राह्मण आज इस स्थिति में है कि वो एक नई राजनीतिक सोच की तैयारी में है। हम अपना वजूद, अपना वर्चस्व, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जिसको भी लगेगा कि हम इनकी मदद करेंगे और सरकार बनवा लेंगे, उसके साथ होगा। आपको क्या लगता है कि जो इस समय स्थिति चल रही है राष्ट्र की, देखा जाए तो इस समय सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी के अलावा ब्राह्मण कहाँ जा सकते हैं और कोई दूसरी पार्टी आप बताएं? नहीं, बीजेपी के साथ तो जइबे नहीं करेंगे, थे बीजेपी के साथ ही। लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मणों को मारा गया इस प्रदेश में, जिस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या की गई, उससे ब्राह्मण काफ़ी नाराज है। जिस तरह से योगी जी पक्षपात किए, जिस योगी जी की राजनीति ही ब्राह्मण विरोध से शुरू होती है, गोरखपुर से इनकी राजनीति शुरू होती है, वह ब्राह्मण विरोध की बुनियाद पर ही राजनीति करते हैं। इसलिए ब्राह्मण जो है वो विधानसभा चुनाव में मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने की स्थिति बन रही है। सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आपके भी जाने की संभावना है क्या? हमारा तो एकदम मकसद है कि बीजेपी को जो भी हराएगा, इसलिए कि बीजेपी ब्राह्मणों को की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने ही सारे कानून को ताक पर रख करके, कानून का गला घोट करके विकास दुबे की हत्या कर दी है और उनके साथ साथ 5-6 लोगों की भी हत्या की गई। इसलिए हम दुखी हैं। अभी विगत दिनों गणेश दत्त मिश्रा जी हैं, जो ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी यही आरोप लगाया। उन्होंने कहा हम आदित्यनाथ कहेंगे, राजपूत आदित्यनाथ कहेंगे, योगी नहीं कहेंगे, चूंकि योगी एक सम्मानजनक शब्द है, राजपूत आदित्यनाथ कहेंगे। तो क्या आप भी इस बात से नहीं, वो तो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल योगी उनको नहीं कहा जा सकता। योगी तो जा करके योग रमाता है, आके राजनीति थोड़े करता है। ये तो बनावटी योगी हैं। देखिए, हमको तकलीफ इस बात से है कि जब इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का ट्रायल हो सकता है, जब इस देश में इंदिरा जी के हत्या के आरोपी का ट्रायल हो सकता है,
जब इस देश में राजीव गांधी के हत्या आरोपियों का ट्रायल हो सकता है, जब इस देश में संसद पर हमला करने वाले कसाब का ट्रायल हो सकता है, तो फिर विकास दुबे का क्यों नहीं हो सकता? विकास दुबे को क्यों मारा गया? क्यों जोगी जी ने हत्या कराया उनकी? लेकिन देखा जाए तो मुख्तार अंसारी ब्राह्मण नहीं, वो तो मुस्लिम है, लेकिन मुख्तार अंसारी की भी तमाम संबंधियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। नहीं, ये तो देखिए, ये केवल अपने लोगों को छोड़ करके बाकी सबको तंग कर रहे हैं, इसीलिए आज समाज इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है 22 के चुनाव में ब्राह्मण किधर रहेंगे? हम जो महसूस कर रहे हैं कि चुनाव आते आते ब्राह्मण एक जो इनको हराता रहेगा, और आज के डेट में समाजवादी पार्टी इनको हराने की स्थिति में है। केवल मऊ में? पूरे प्रदेश में ये लड़ाई सपा बनाम भाजपा होने जा रही है, और हम लोग बाध्य हैं बीजेपी को हराने के लिए, सपा के साथ जाने के लिए। अंत में अपने ब्राह्मण समाज को कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण समाज खुद समझदार है, खुद वो ऐसा नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। एक एक ब्राह्मण, एक एक समझिए कि अपने आप में आंदोलन है, ब्राह्मण मीडिया है, उसको समझाने की जरूरत नहीं, वो अपना लाइन ले रहा है। उसको लगा कि जिस तरीके से हत्याएं की गई हैं पुलिस द्वारा निर्दोषों की, उससे इस सरकार से नफरत ब्राह्मणों में आई है, नफरत की हद तक आई है। लास्ट में एक बड़ा खास सवाल है, क्या आपको लगता है केवल ब्राह्मण वोट से बीजेपी को हराया जा सकता है? ब्राह्मण तो सरकार बनाते बिगाड़ते हैं। ब्राह्मण जो स्थिति चल रही है, ब्राह्मण अपनी ताकत दिखा चुके हैं और फिर दिखा देंगे। जब तक कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस की सरकार बनी, जब बीजेपी के साथ गए, बीजेपी की सरकार बनी, बीएसपी के साथ गए, बीएसपी की सरकार बनी, सपा के साथ गए, सपा की सरकार बनी। तो ये मेरा बड़ा आरोप है इनके, बीजेपी के और योगी और मोदी पर, जिस तरीके से इन्होंने हत्या कराई ब्राह्मणों की, ये ब्राह्मण माफ नहीं करेंगे उनको। अभी आपने एक बात बताया कि विकास दुबे की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई है शासन के मंशा के अनुरूप, तो एक अपराधी की अगर हत्या हो गई तो इसमें आपत्ति किस बात की है? एक अपराधी कम हो गया, यह कौन तय करेगा कि अपराधी था कि नहीं था? यह कौन तय करेगा कि उसने हत्या किया था कि नहीं किया था? यह जब तक ट्रायल नहीं होता, ट्रायल होता उसको अपनी बात कहने का मौका मिलता, उसमें सारी बातें आती। वो अगर दोषी थे, आपको फांसी पर चढ़वा देते, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर देते। अगर आपको लगता है कि नहीं वो अपराधी है, तो अब चूंकि ये एक आदमी जाके महाकालेश्वर में कह बता रहा है कि हम फला दुबे कानपुर वाला, तो उसको भागना होता तो वहाँ जाकर को आदमी अपने को पकड़वाता नहीं। अगर भागने की जो पुलिस की कहानी है, वो क्यों पकड़वाता? तो खुद पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, अपने से उन्होंने पकड़वाया। और इन्होंने न तो भगवान शिव का ध्यान किया, भगवान शिव के दरबार में वो आदमी अपने को पकड़वाया था। इस भाजपाइयों को धर्म के नाम पर जो है तथाकथित फर्जी राम भक्त जो अपने को कहते हैं, भगवान शिव के मंदिर में वो आदमी अपने को पकड़वाया, और वहाँ से ले आकर के रास्ते में इन लोगों ने मार दी। अगर ट्रायल हो जाता तो क्या दिक्कत है? फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करते मुख्य आदित्यनाथ जी, करके 1 महीना में उसका डिस्पोजल करा देते, फांसी पर चढ़ा देते। लेकिन कम से कम जब कसाब को समय मिल सकता है कहने का, नाथूराम गोडसे को अपना पक्ष रखने का मौका मिल सकता है, तो क्या विकास दुबे को मौका नहीं मिलना चाहिए था? अच्छा, ब्राह्मण की जब बात आती है तो लोग कहते हैं रावण भी एक ब्राह्मण था। तो देखिए, सवाल ब्राह्मण का नहीं है, सवाल न्याय का है। पुलिस जज नहीं हो सकती, ये जीवन और मौत का फैसला कोर्ट करती है। पुलिस जब जज हो जाएगी और अदालतों का अधिकार छीन लेगी, फिर न्यायालय की जरूरत क्या है? जोगी जी को चाहिए कि सारी अदालतें खत्म करावें, सारे वकीलों को जेल में डलवा दें, और जिसको चाहे उसको मरवाते रहें। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।